ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ये थर्ड पार्ट है जिसमें हम प्रोटिस्टा को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए प्रोटिस्टा को पढ़ लेते हैं। देखो इसमें कुछ खास नहीं है बिल्कुल। सबसे पहले प्रोटिस्टा, ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट, जितने भी सिंगल सेल यूकैरियोट हैं ये सारे प्रोटिस्टा कहलाते हैं, ठीक है। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, इनकी जो बाउंड्रीज हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। वट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन टू। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं इन दिस बुक वी वी इंक्लूड क्रासोफाइट्स, हम क्रासोफाइट पढ़ने वाले हैं, डाइनोफ्लैजिलेट के बारे में, यूग्लिनोइड के बारे में, स्लाइम माउल्स एंड प्रोटोजोन अंडर प्रोटिस्टा। मेंबर ऑफ द प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक, ये एक्वेटिक हैं। दिस किंगडम फॉर्म अ लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल एंड फंजाई। बीइंग यूकैरियोट द प्रोटिस्टन ऑफ सेल बॉडी कंटेन अ डिफाइंड न्यूक्लियस, इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, ठीक है। सम हैव फ्लैजिला और सीलिया, इनके पास फ्लैजिला भी होता है, सीलिया भी होता है। और प्रोटिस्टन हैव रिप्रोड्यूस असेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। तो चलो देख लेते हैं क्या क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्राइसोफाइट्स के बारे में, ठीक है। तो क्राइसोफाइट्स में हाँ जी, तो क्राइसोफाइट्स देखो, दिस ग्रुप इंक्लूड diatoms and golden algae desmids. They are found in fresh water as well as in marine environment. ये आपको फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे एंड मराइन एनवायरनमेंट में मिलेंगे। दे आर माइक्रोस्कोपिक, ये बहुत छोटे होते हैं, ट्विंकल। सिंपल सी बात आपको याद रखना है, क्राइसोफाइट्स को डायटम एंड गोल्डन एल्गी और डेस्मिड्स भी कहा जाता है, ठीक है। एंड माइक्रोस्कोपिक होने की वजह से ये बहुत आसानी से फ्लोट कर सकते हैं वाटर में। तो वाटर में फ्लोट करते हैं तो इन्हें प्लैंकटन कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्लैंकटन। हाँ जी, तो इन्हें प्लैंकटन कहा जाता है। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, या तो फोटोसिंथेटिक हैं। इन डायटम द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल विच फिट टुगेदर एज इन अ सोप बॉक्स। बोलना चाह रहा है कि इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि ये कुछ सोप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। सोप का मतलब क्या है आपको पता होगा कि भाई जैसे मानो नीचे ऐसे है और ऊपर ऐसे करके यू, मतलब खुल सकता है, बंद हो सकता है, ठीक है, सोप लाइक स्ट्रक्चर। तो बता रखा ओवरलैपिंग, तो जो ओवरलैपिंग है तो बता रखा है कि भाई थिन ओवरलैपिंग शेल्स है, ऐसा कुछ फिट होते हैं जैसे कि सोप बॉक्स है। द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका, जो इनकी वॉल्स होती हैं वो सिलिका की है, एंड वॉल्स बहुत ही मजबूत होती हैं, इसलिए इन्हें बोला गया कि इनडेस्ट्रक्टिबल है, ठीक है। दस डायटम हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट। तो जहाँ भी क्राइसोफाइट्स रहते हैं वो अपना जो सेल वॉल है वो वहीं छोड़ देते हैं, जो कि दिस एक्यूमुलेट ओवर बिलियंस ऑफ ईयर इज रेफर टू एज डायटमेशियस अर्थ। उन्हें डायटमेशियस अर्थ कहा जाता है, जो कि वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है। फाइनली बीइंग ग्रीटी, दिस सॉयल इज़ यूज इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सीरप। तो बता रहा है यूज़ कहाँ पर है। और डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स, इन्हें चीफ प्रोड्यूसर। तो देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है क्राइसोफाइट्स के बारे में कि भाई इन्हें गोल्डन एल्गी कहा जाता है, डेजमाइट्स। गोल्ड, देखो किसी को भी गोल्डन तब कहते हैं जब उससे हमें फ़ायदा हो, ठीक है। तो बोलते हैं ना गोल्डन बॉय या कुछ भी ऐसा जिससे हमें उससे फ़ायदा हो, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो क्राइसोफाइट्स होता है उनका जो सेल वॉल होता है वो सिलिका का बना, और सिलिका की बने की वजह से बहुत ही हार्ड होता है, और सिलिका का बना, और वो कुछ ऐसा अपना को रखते हैं जैसे कि वो सोप लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक दूसरे को कवर करके सोप की तरह बॉक्स बना रहे हो। और इनके वॉल में सिलिका होता है, वो बहुत ही मजबूत होता है। डायटम हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट, ठीक है। दिस एक्यूमुलेट ओवर बिलियंस ऑफ ईयर, इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एक्यूमुलेट होने में। उसके फ़ायदे बता रखे हैं कि क्या क्या फ़ायदा होता है, उसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ठीक है ना। अब हमने पढ़ लिया क्राइसोफाइट्स, अब हम पढ़ेंगे क्या, डाइनोफ्लैजिलेट, ठीक है। तो डाइनोफ्लैजिलेट, चलो डाइनोफ्लैजिलेट, ठीक, हाँ जी। तो अगर मैं डाइनोफ्लैजिलेट की बात करूँ तो देखो आपको इसके फ्लैजिलेट वर्ड से हमारा आ रहा होगा कि इनके पास फ्लैजिला होने वाला है। तो दिस ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मैराइन, ये मैराइन होते हैं, ये फोटोसिंथेटिक हैं। दे अपीयर येलो, ग्रीन एंड ब्राउन,
ब्लू रेड ये सारी चीज़ें बोल रहा है कि दिखते हैं इनमें, वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि उनके पास पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट है। आपको पता है भाई, अगर कोई पिगमेंट है तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, ठीक है। तो बता रखा है कि इनके पास डिफरेंट डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं इन्हें फोटोसिंथेसिस करने में, ठीक है। अब उसके बाद आगे देखते हैं कि द सेल वॉल हैज़ स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट। ये इंपॉर्टेंट है कि जो डाइनोफ्लैजिलेट होता है इनके पास कैसा सेलुलोजिक प्लेट होता है, तो बता रखा है स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट ऑन आउटर सरफेस। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला। इनके पास दो फ्लैजिला होते हैं, वन लाई लॉन्गिट्यूडली एंड अदर ट्रांसफर्स इन अ फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। ठीक है, बता रखा है कि दो होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनली होता है और एक ट्रांसवर्सली होता है, ठीक है। फिर इसका एग्जांपल है रेड डाइनोफ्लैजिलेट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि रेड डाइनोफ्लैजिलेट जो होता है उसका एग्जांपल है गोन्यूलक्स अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दे मेक द सी रेड अपीयर। मतलब गोन्यूलक्स की होने की वजह से सी का कलर आपको कैसा दिखेगा, सी का कलर रेड दिखेगा, ठीक है। और वो टॉक्सिक भी होता है जिसकी वजह से टॉक्सिक रिलीज्ड बाय सच लार्ज नंबर में इवन किल अदर मराइन एनिमल सच एज फिशेज। मतलब वो बहुत सारे फिशेज को मार देता है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं यूग्लिनॉइड्स की तरफ। तो यूग्लिनॉइड्स क्या होते हैं, तो चलो, तो भाई देखो, मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर। ये ज़्यादातर फ्रेश वाटर वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये स्टेगनेंट वाटर, रुके हुए पानी में पाए जाते हैं। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। ये इंपॉर्टेंट है कि यूग्लिनॉइड का जो सेल वॉल होता है, जो भी मतलब सेल वॉल है वो किसका बना होता है, प्रोटीन का। तो प्रोटीन भी कैसा, पेलिकल, विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है उनके सेल वॉल की वजह से, और सेल वॉल किसका बना होता है, प्रोटीन का, ठीक है। फिर दे हैव टू फ्लैजिला। इनके पास दो फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट एंड एक लॉन्ग, एक लंबा छोटा पता ही है। दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर सनलाइट मिली तो फोटोसिंथेटिक है, अगर नहीं मिली तो हेटरोट्रॉप है, ठीक है, सिंपल सी बात। इंटरेस्टिंगली पिगमेंट टू यूग्लिनॉइड आर आइडेंटिकल दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। तो भाई एग्जांपल इसका यूग्लिना है, इसमें कुछ खास मुश्किल नहीं था, बस ये बात है कि इनका सेल वॉल किसका बना होता है, प्रोटीन का, जिसकी वजह से वो थोड़ा आप बोल सकते हो फ्लेक्सिबल होता है, और सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेटिक है, उनके एब्सेंट में वो ऑटोट्रॉपिक है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है स्लाइम माउल्ट्स के बारे में। तो स्लाइम माउल्ट्स आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टर, दे द बॉडी मूव अलोंग डिकिंग ट्विंग्स। मतलब बताना चाह रहा है कि ये सड़े गले पदार्थों पर डिपेंड रहता है जीने के लिए, जैसे कि ट्विंग्स हो गए, लीव्स हो गए, एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। अगर उन्हें सुटेबल कंडीशन मिली तो वो प्लाज्मोडियम बनाते हैं, विच में ग्रो, वो प्लाज्मोडियम बड़ा होगा एंड स्प्रेड करेगा ओवर सेवरल फीट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। अगर कंडीशन अनफेवरेबल रही, द प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी। वही प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट होकर फ्रूटिंग बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स। द स्पोर्स पोजेस ट्रू वॉल। इनके जो स्पोर्स होते हैं उनमें ट्रू वॉल होती है, जो कि बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में उन्हें बचा के रखती है, ठीक है। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। द स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एयर करंट। जो स्पोर्स होता है, जो भी स्पोर है वो तब डिस्पर्स होगा जब एयर करंट मिले और उड़ जाएगा। तो इसमें भी सिंपल सी बात क्या रखनी थी, इसमें आपको ये बात याद रखनी थी कि भाई ये सेप्रोफाइटिक है, पहली बात, ये सड़े गल पर डिपेंड रहता है। इसको अगर कहीं भी पत्ते या उसके ट्विंग्स मिले तो उस पर वो रह के वो खाने को एनगल्फ करेगा, और वो, ठीक है, अगर सुटेबल कंडीशन मिली तो प्लाज्मोडियम बनाएगा, और अगर सुटेबल कंडीशन नहीं मिली तो नहीं मिलने के बाद वो प्लाज्मोडियम टूट जाएगा और वो स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो स्पोर्स होता है उनके ऊपर सेल वॉल होती है, बहुत ही जो ट्रू सेल वॉल होती है वो बहुत ही रेजिस्टेंस होती है किसी भी एनवायरनमेंट के लिए, एंड जब एयर चलती है तो वो सारा स्पोर्स क्या होता है, डिस्पर्स हो जाता है, बस। अब आता है प्रोटोजोन्स। तो ऑल प्रोटोजोन्स आर हेट्रोट्रॉप्स एंड लाइव एज प्रेडेटर और पैरासाइट्स। जितने प्रोटोजोन्स हैं सारे के सारे हेट्रोट्रॉप्स हैं, एंड वो प्रेडेटर की तरह काम करते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल। ये एनिमल के प्रिमिटिव है, मतलब बेसिकली ये एनिमल ही थे पहले, मतलब बोलने का मतलब ये है कि जो आज एनिमल हैं उनके ये प्रिमिटिव है, ठीक है ना। तो इनमें आता है एमेबॉइड प्रोटोजोन, ठीक है।
तो ये क्या करते हैं, दीज ऑर्गेनिज्म लाइव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल, दे मूव एंड कैप्चर, दे प्रे बाय पुटिंग आउट शूडोपोडिया एंड उस शूडोपोडिया के थ्रू उस खाने को ले लेते हैं, इनकल्फ कर लेते हैं। तो ये आपको एग्जाम्पल पता है अमीबा का, ठीक है। सम ऑफ देम सच एज आंट अमीबा एंड पैरासाइट्स, ठीक है। फ्लैजिलेटेड में क्या आता है, फ्लैजिलेटेड में ट्राइपैनोसोमा, ठीक है। द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक, दे हैव फ्लैजिला, इनके पास फ्लैजिला होता है। द पैरासिटिक फॉर्म कॉज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस। ये इंपॉर्टेंट है कि जो ट्राइपैनोसोमा क्या है वो फ्लैजिलेटेड है, वो क्या कॉज करता है बीमारी, स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है सिलिएटेड प्रोटोजोन। सिलिएटेड में एग्जाम्पल है पैरामीशियम से, आपने ध्यान दिया होगा कि पैरामीशियम के पूरे बॉडी पे हेयर लाइक सीलिया होते हैं, इसलिए इन्हें सिलिएटेड में रखा गया है। फिर दीज आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। इनके पास बहुत सारे सीलिया होने की वजह से ये पानी में एक्टिवली मूव करते रहते हैं। एंड इनके पास एक कैविटी, और कैविटी जिन्हें गुलेट कहते हैं, डैट ओपन्स to the outside of the cell surface. The coordinated movement of row of cilia causes the water laden with food to be steered into the gullet, और उसकी वजह से वो खाना गुलेट में जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है स्पोरोजोन्स, ठीक है। तो स्पोरोजोन्स की बात करते हैं अब, तो भाई देखो, दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। मतलब स्पोरोजोन्स में एग्जांपल है आपका कहाँ गया, वो प्लाज्मोडियम। जो मच्छर होता है, जब मच्छर काटता है तो मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम बोल सकते हो, जो कि बीमारी को फैलाने में हेल्प करता है। अगर ये नहीं होगा तो बीमारी नहीं फैलेगी। तो बताया कि ये दीज इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। मतलब एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होता है जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट विच कॉजेज मलेरिया हैज़ अ स्टेगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। ये ह्यूमन पॉपुलेशन को बहुत इफेक्ट करता है। सिंपल सी बात है भाई, स्पोरोजोन्स, प्लाज्मोडियम, ठीक है, मलेरिया पैरासाइट है।